नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा तुम्हारी अफसरशाही नौकरशाही नहीं चलेगी, नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट चैनल और मैं हूं आपके साथ जहीर अब्बास गोरसी। इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं एक बड़ी भीड़ जमा है। ये वो लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम, लेकिन बात तो ये है कि इन्हें सरकारी मुलाजिम भी बना दिया गया और इन्हें भूखा भी छोड़ दिया गया। आखिर वजह क्या है कि ये लोग आज एहतजाज पे उतरे हैं, इन्हें सरकार के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। वजह क्या है? ये वजह सिर्फ ये है कि इन लोगों को वक्त पे पैसा नहीं मिलता जो इन्हें तय किया गया था, जो इनको मिलना चाहिए था। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद। हमारे साथ ये डोमी वर्मा जी हैं जो यहाँ पे इनके मामले को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा जो मामला है इन्होंने आला सतह तक पहुँचाया है, फिर भी इनको एहतजाज करना पड़ रहा है। वजह क्या है जनाब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपको एहतजाज करना पड़ रहा है? देखिए जी, पहले तो मैं राइट चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि हमारी न्यूज टाइम टू टाइम एलजी साहब तक पहुंचाई। सर, आज हमें यहाँ पे 17 दिन हो गए हैं स्ट्राइक पे बैठे हुए और हम तो पहले एलजी साहब और अपनी जो जेके यूटी की गवर्नमेंट है इनके खिलाफ हम शेम करना चाहते हैं। जो कि 17 दिन हो गए हमें यहाँ बैठे हुए। 17 दिन में कोई भी आपके पास नहीं है? नहीं आए। कमिश्नर साहब के साथ हमारी नेगोशिएशन हुई, उन्होंने सिर्फ यही हमें कहा कि आपको 17 महीने की जो पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज की जाएगी और बाकी हमारे पास जो SRO 520 था उसको वो जो पॉलिसी लागू करनी थी वो पॉलिसी अभी वहाँ पे ही है, उस पर अभी कोई लाएमल नहीं हुआ। और साथ में एक पिछले दिनों में एलजी साहब का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट है अगर वो सरेंडर करते हैं उनको हम नौकरियां देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जो यहाँ पे अपने ईमानदारी से यहाँ काम कर रहे हैं जमीनी सतह पे 25-25, 30 साल हो गए हैं, कोई वेजेस नहीं, कोई कुछ नहीं, और हम लोग कहाँ पे जाएं? जाते ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम भी बंदूक उठाएं। अगर ये चाहते हैं कि बंदूक उठाएं तो पूरा जम्मू कश्मीर बंदूक उठाएगा। ये मैं आपके माध्यम से एलजी साहब तक एक चेतावनी देना चाहता हूँ। संसद क्या कहेंगे, कितना अरसा हो गया? मैं बड़ा मशहूर हूँ आपका। मैं आपकी विसादत से यहाँ की सरकार, चाहे वो सेंट्रल सरकार है, उस तक पैगाम देता हूँ कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा हिंदुस्तान है, क्या इसका आईन आपने पढ़ा है, देखा है कि महात्मा गांधी ने किस तरह से हिंदुस्तान को चलाया? और हिंदुस्तान का नाम डेमोक्रेसी में जो है पूरी एशिया में सबसे ज्यादा जो है वो हिंदुस्तान का नाम था। अगर डेमोक्रेसी है तो वो इंडिया में है। वो आजाद हिंदुस्तान कहाँ गया है? कौन सी आजादी है कि यहाँ पे हम लोग भूख कशी का शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। 17 दिन से हम लोग इस चीज की आह्वान कर रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। 17 दिन से यहाँ बैठे हैं तो आपके पास कौन आया? हमारे पास आज तक जो है कोई पूछना नहीं है। आज 17 दिन की बात नहीं है, बल्कि हमें 27 साल तक हो रहे हैं, किसी ने जो है हमारा कोई हाल नहीं पूछा। कोई एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास? यहाँ जो हमारे आला अधिकारी हैं वो यही चाहते हैं कि सिर्फ काम करो। अगर कोई हमारा आदमी जो है काम नहीं करता उसको इस तरह धमकी देते हैं कि आप यहाँ पे क्यों नहीं आए, आप यहाँ ऑफिस में आकर अटैच हो जाओ। मैं आपकी मिसालों से उनसे ये कहता हूँ कि वो पिछले चली गई सरकारें बर्तन मांजने वाली, कब धोने वाले। आप अपने हक की मांग करते हैं तब भी आपको जो है धमकी दी जाती है? यही धमकी है कि अगर आप वहाँ ड्यूटी पे नहीं गए तो यहाँ ऑफिस में आ जाओ। यहाँ आने का मकसद यही है हमारा वर्कर जो है उसका कि यहाँ आकर इनके जूते कप मांजे, इनकी प्लेटें मांजे। लेकिन मैं इनको ये देता हूँ चेतावनी, ये सरकारें पिछली नहीं बल्कि ये मोदी सरकार है। यहाँ पे जो है हमारे आजाद अधिकार हैं, उनको जो है संभल के चलना पड़ेगा। यही लोग जो है इनकी रीढ़ की हड्डी है, यही लोगों को जो है पानी पहुँचाने वाले यही लोग। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं राइट चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाते, गली को तक पहुँचाते। जनाब, सबसे पहले ये कहूँगा कि आपने एहतजाज करते हुए 17 दिन हो गए। ये एहतजाज स्टेट लेवल का है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं है। जॉइंट एक्शन कमेटी जिसमें बहुत सारी तंजीमों ने शिरकत करके ये एहतजाज मंदिर आम पर लाया है। ये एहतजाज पुंछ से लेके श्रीनगर से लेके उधमपुर तक है। गवर्नर साहब उनसे क्या कह रहे हैं? मैं एलजी मनोज सिन्हा से यही कहता हूँ कि वो अगर रियासत में आए हैं, ये जो लोग हैं 25-25 साल से पड़े हुए हैं, अगर आपने एक सबज बाग दिखाना है तो सबसे पहले बुनियाद को देखें, इन लोगों को देखें, इनके मसाइल हल करें। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कुछ गुप्ता जी से कि वो एक शख्स को दिखा पाए। ये एक माजूर शख्स है,
जो इसी महकमा में काम कर रहे हैं, एक टांग जो है वो बिल्कुल नहीं है, आधी टांग जो वो कट गई है और 25 साल से इस महकमा में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि फिर भी उनकी नज़र इन पे नहीं जाती जो जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, इन्होंने एक टांग के सहारे लोगों की खिदमत की है और महकमा की इज्जत को बरकरार रखा है। तो आज जानते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे। जनाब क्या कहेंगे आप, इतना अर्से से आपको पैसा नहीं मिला? ये मैं कोई 25 साल हो गए लगे हुए काम पर, वो 250 रुपया गवर्नमेंट पहले दे रही थी, फिर 500 दे रही, फिर जनाब 3700 रुपया किया, फिर 6700 रुपया दे रही है, वो भी रुक के आता है बराबर हमें, वो भी गवर्नमेंट नहीं दे रही। आप एक टांग के सहारे काम करते हैं और मैं सप्लाई की ड्यूटी बिल्कुल आज तक करता हूँ, जो हमारे एक्साइज साहब तक पता भी है। किस इलाके में आप ड्यूटी अंजाम देते हैं? हम दे रहे हैं जो बॉर्डर सप्लाई स्कीम सरानू में हमारी ड्यूटी है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे एलजी गवर्नर साहब से? एलजी गवर्नर साहब से हम कहना चाहते हैं कि जो लोग 25 साल से ये लोगों की सेवा कर रहे हैं, वो लोगों की सेवा कर रहे हैं और बस सस्ते रेट पर कर रहे हैं, तो इन लोगों को रेगुलर किया जाए, बकाया जो नंगी बैलेंस बनती है वो भी दी कितने जाए। अरसे से आपको पैसा नहीं मिल पा? हमें तो 17 महीने की बकाया बनती है सब पीछे की। 17 महीने से आपको कोई पेमेंट नहीं पुराना अगला तो आइए 2-4-3 महीने की होगी, वो भी अभी मिल जाएगी, ज्यादा मिलेगी तो एक्साइज गवर्नमेंट को पता हो। ये लोग अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, रोज बरोज लोगों की खिदमत करते हैं और आला अधिकारी जो इनके महकमा के आला ऑफिसर हैं, उनका यहाँ इनके कहने के मुताबिक ये चीज साफ हुई है कि वो भी धमकाते हैं। अगर उनको शिकायत आती है कि उस इलाका में ये शख्स काम नहीं कर पा रहा है, वो अपने जायज मुतालबात को उजागर करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आप ऑफिस में अटैच हो जाएं। क्या कहें कि उन लोगों को भी यही मिले हैं, इन पे दबाव डालना है और हम कोशिश करते हैं कि ये इस तरह की खबरें आला सतह तक पहुंचे और वो इस पे रद्द अमल करे और इन लोगों के हक को देखा जाए और इन तक उनका हक दिया भी जाए। इनकी जायज मांग है कि इनकी जो वेजेस हैं वो क्लियर किए जाएं और इनकी रेगुलाइजेशन जो पक्का करने का वादा है वो भी पूरा किया जाए। ये बात भी सच है कि गवर्नर साहब ने ये भी कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द जो है वो तरक्की की राह पे लाएंगे, तो ये तरक्की दिख रही है। रोज बरोज जो है एहतजाज हो रहे हैं, रोज बरोज जो नौजवान है वो सड़कों पे आ रहे हैं और हाय हाय के नारे दे रहे हैं। क्या कहें, यही तरक्की है या फिर हम अभी भी उम्मीद लगा के रखें कि हमारी तरक्की होने वाली है? मुझे उम्मीद है कि इस पे खुसूसी तवज्जो हमारी सरकार देगी और इन लोगों के जायज मुतालबात को हल करके इनके हक को इन तक पहुंचाया जाएगा। आप देखते रहें राइट चैनल और कैमरामैन कुश गुप्ता के साथ जहीर गोरसी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।